हेलो गाइस। तो आज हम सीडीपी के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे वाइगोत्स्की के बारे में। और इन क्वेश्चन को देखने से आपको वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है वो भी पूरा क्लियर हो जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला क्या बोल रहा है कि वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास मुख्य रूप से होता है परिपक्वता मतलब कि मैच्योरिटी, पुनर्वलन मतलब पुरस्कार देते हैं या बच्चे का हौसला अफजाई करते हैं, सामाजिक अंतरक्रिया, वंशानुक्रम। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक अंतरक्रिया। तो संज्ञानात्मक विकास किससे होता है? सामाजिक अंतरक्रिया से। मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाइगोत्स्की के जो नियम चलेंगे वो सामाजिक और सांस्कृतिक दो टर्म को पकड़कर चलेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि जो वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था उनके सिद्धांत का नाम था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। बच्चा जो कार्य स्वयं कर सकता है और जो कार्य सहायता से कर सकता है उसके बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? तो उसके बीच के जो अंतर होता है उसको बोलते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसको हिंदी में बोलते हैं निकटस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इसको बोलते हैं। ठीक है, जेडपीडी को, और हिंदी में निकटस्थ विकास का क्षेत्र बोलते हैं। इसमें होता क्या है, एक रहता है एमकेओ मतलब कि जो आपसे ज्यादा जानता हो, अन्य अधिक ज्ञानवान अन्य, और एक रहते हो आप। ठीक है, तो इन दोनों के कुछ आप इसकी मदद से सीखेंगे, कुछ आप स्वयं की मदद से सीखेंगे। तो जो आपने इनकी सहायता लेके सीखा है और जो आपने सिर्फ अपने थ्रू सीखा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोलते हैं जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र। होपफुली आपको समझ में आया होगा। जो आपने एमकेओ के द्वारा सीखा हो, मतलब कि जो आपसे ज्यादा नॉलेजेबल हो उसके थ्रू सीखा हो, फिर उसके बाद आपने जो खुद से सीखा हो। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो अंतर होगा उसको हम बोलेंगे जेडपीडी, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, या समीपस्थ विकास का क्षेत्र भी इसको बोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। जेडपीडी की अवधारणा किसने दी? अब जब जेडपीडी की बात चल रही है और वाइगोत्स्की का टॉपिक चल रहा है, तो वाइगोत्स्की के अलावा अन्य कोई तो होगा नहीं, तो इसका उत्तर होगा वाइगोत्स्की। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने में सहायता प्रदान करने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया कि जेडपीडी क्या होता है। जो एमक्यू रहता है मतलब कि अधिक ज्ञानवान व्यक्ति, और उसकी सहायता से जो आपने ज्ञान अर्जित किया और जो खुद से ज्ञान अर्जित किया, उन दोनों के बीच का डिफरेंस जेडपीडी कहलाता है। ठीक है, तो एमक्यू का मतलब क्या होता है? जो आपसे ज्यादा जानता है, और जो आपसे ज्यादा जानता है वो कोई भी हो सकता है। आपका सहपाठी हो सकता है, आपका शिक्षक हो सकता है, आपके मम्मी पापा हो सकते हैं, वो एमक्यू हो सकते हैं, आपसे अधिक ज्ञानवान अन्य। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्कैप होल्डिंग का अर्थ क्या है? स्कैप होल्डिंग का अर्थ है अस्थायी सहायता प्रदान करना। अस्थायी सहायता प्रदान करना। स्कैप होल्डिंग को पाड़ भी बोलते हैं, पाड़ या ढांचा, स्कैप होल्डिंग को बोलते हैं। स्कैप होल्डिंग का मतलब अस्थायी सहायता होता है। फॉर एग्जाम्पल से समझ लीजिए। मान लीजिए ये साइकिल है, ड्राइंग पर मत जाइए, बस कॉन्सेप्ट समझिए आप। ड्राइंग मेरी बचपन से खराब है। मान लीजिए ये साइकिल है, ठीक है, और साइकिल पर ये एक बच्चा बैठा है, ये उसके पिताजी हैं। ठीक है, अब ये साइकिल चलाना सीख रहा है, तो ये पीछे से धक्का दे रहे हैं। ठीक है, ये साइकिल चला रहा है, हैंडल पकड़े हैं ये साइकिल का, ये पीछे से साइकिल चला रहा है। ठीक है, इसके पिताजी इसको क्या दे रहे हैं? पीछे से धक्का दे रहे हैं, और धक्का देते देते ये पीछे से साइकिल को छोड़ देंगे। जब ये पीछे से साइकिल को छोड़ देंगे धक्का देते देते, तो साइकिल बच्चा स्वतः चलाने लगेगा। तो ये क्या है? एक प्रकार से अस्थायी मदद है, मतलब मदद देते देते उसको छोड़ दिया, मतलब वो खुद से साइकिल चला रहा है, तो ये क्या है? अस्थायी रूप से मदद है। तो ये क्या है? स्कैप होल्डिंग हमेशा क्या रहेगी? अस्थायी सहायता, चाहे शैक्षणिक फील्ड में हो, किसी भी फील्ड में अस्थायी रूप से सहायता स्कैप होल्डिंग टर्म को दर्शाएगा।
आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को दर्शाती है? ये रटकर याद करना तो नेगेटिव पॉइंट है, और बाल विकास में कभी भी उत्तर नेगेटिव नहीं होता है। प्रतियोगी परीक्षा कोई लेना देना नहीं है, बार बार अभ्यास कोई लेना देना नहीं है। इसका उत्तर होगा सहपाठी शिक्षण। अभी मैंने बताया कि सामाजिकता पे ज्यादा जोर देता है, तो इसका उत्तर क्या होगा? सहपाठी शिक्षण। आगे बढ़ते हैं। सातवां प्रश्न पूछ रहा है कि निजी भाषण का मुख्य कार्य क्या है? मनोरंजन करना। क्या मनोरंजन के लिए आप अपने आप से बातचीत करोगे? दूसरों को प्रभावित करोगे खुद से बात करके? केवल याद करोगे खुद से बात करके? नहीं, आप क्या करेंगे? व्यवहार एवं, ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार एवं सोच का नियंत्रण होता है। व्यवहार एवं सोच का नियंत्रण इसका सही उत्तर होगा। वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा क्या है? विचारों से अलग है, संज्ञानात्मक विकास का आधार है, महत्वहीन है, केवल संचार का माध्यम है। तो इसका सही उत्तर है संज्ञानात्मक विकास का आधार। इससे क्या होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा जो है, भाषा से हमारा संज्ञानात्मक विकास होता है, मतलब कि चिंतन होता है। भाषा के थ्रू हमारा चिंतन होता है, तर्क शक्ति बढ़ती है, संप्रेषण शक्ति बनती है, संज्ञानात्मक विकास होता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार ये सब क्या हो रहा है? भाषा के थ्रू हमारा संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। अब इसमें क्वेश्चन है कि एक बच्चा शिक्षक की सहायता से प्रश्न हल करता है। यह किसका उदाहरण? ये अभी क्वेश्चन मिट गया है, ये दिख नहीं रहा है, तो इसको छोड़ दीजिए, आगे बढ़ते हैं हम। निम्न में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत से मेल नहीं खाता? निम्नलिखित में से कौन सा कथन वाइगोत्स्की के सिद्धांत से मेल नहीं खाता? सीखना विकास से पहले हो सकता है। सामाजिक अंतर क्रिया महत्वपूर्ण है, सही में जरूरी है ये। संस्कृति संज्ञान को प्रभावित करती है, जरूरी है। विकास हमेशा सीखने से पहले होता है, तो ये मेल नहीं खा रहा है। विकास हमेशा सीखने से पहले होता है। विकास सीखने से पहले कैसे हो जाएगा? आप जब कोई चीज सीखोगे तभी तो विकास होगा। तो सीखना विकास के पहले हो सकता है, लेकिन विकास हमेशा सीखने से पहले होता है, ये गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी गलत होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? गलत होगा, क्योंकि ये मेल नहीं खा रहा है। सीखना विकास से पहले हो सकता है, ठीक है, सीख सकते हैं अपन विकास से पहले, लेकिन विकास हमेशा सीखने से पहले होता है? नहीं, विकास हमेशा सीखने के बाद ही होता है। कोई चीज सीखोगे जब तो विकास करोगे आप। अगला प्रश्न है, वाइगोत्स्की किस विचारधारा से संबंधित है? संज्ञानात्मक रचनावाद, सामाजिक रचनावाद, व्यवहारवाद, मानवतावाद। आप याद करिए, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि वाइगोत्स्की ने जो सिद्धांत दिया था वो सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया था। तो अब किस विचारधारा के होंगे ये? तो सामाजिक रचनावाद। सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। इससे आपका पूरा वाइगोत्स्की का सिद्धांत क्लियर हो जाएगा। वाइगोत्स्की ने किस कारक पर अपेक्षाकृत कम बल दिया है? संस्कृति पर बल दिया है वाइगोत्स्की ने, भाषा पर बल दिया है, सामाजिक अंतःक्रिया पर भी बल दिया है, लेकिन जैविक परिपक्वता पर बल नहीं दिया। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ये भी हो गया था हमारा, ये भी हो गया था। 10वां प्रश्न, 11वां भी हो गया, 12वां भी हो गया, 13वें पे आ गए हम। जब शिक्षक धीरे धीरे अपनी सहायता कम कर देता है तो यह क्या कहलाता है? स्कैफोल्डिंग ही कहलाता है, अस्थायी सहायता। वही साइकिल चलाने में बच्चे को हेल्प कर रहा है, फिर धीरे धीरे से उसने हेल्प कम कर दी और पूरी तरीके से कम कर दी, एक प्रकार से साइकिल छोड़ दी उसने, ठीक है, साइकिल छोड़ी दी ना एक प्रकार से उसने। आगे बढ़ते हैं 14वें प्रश्न पर। निम्नलिखित में से एमक्यू कौन होता है? तो एमक्यू मैं पहले ही बता चुका हूं, जो आपसे ज्यादा जानता है। आपके माता पिता भी हो सकते हैं, शिक्षक भी होते हैं, सहपाठी भी हो सकते हैं, कुशल सहपाठी जो आपसे ज्यादा जानते हैं, और इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले किस स्तर पर होता है? ऑप्शन ए व्यक्तिगत स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, जैविक स्तर पर, भावनात्मक स्तर पर। वाइगोत्स्की की बात हो रही है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत दिया है, इसलिए वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना पहले किस स्तर पर होगा? तो सामाजिक स्तर पर होगा। सीखने में संस्कृति की भूमिका क्या होती है?
मैंने आपको पहले भी बताया है, वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास का क्षेत्र का सिद्धांत दिया है, इसलिए जो संस्कृति होगी उसकी केंद्रीय भूमिका रहेगी। कैसी रहेगी? केंद्रीय भूमिका रहेगी। कैसी रहेगी? केंद्रीय भूमिका। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सबसे उपयुक्त मूल्यांकन होता है, कौन सा होता है? वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे उपयुक्त मूल्यांकन होता है, कौन सा होता है? ये क्वेश्चन अभी देखते हैं हम। तो जो रहेगा इसका मानकीकृत परीक्षा, या फिर गतिशील मूल्यांकन, या वस्तुनिष्ठ परीक्षा, या आईक्यू परीक्षण। तो इसका उत्तर होगा गतिशील मूल्यांकन। जो गतिशील मूल्यांकन रहेगा वह वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार सबसे उपयुक्त मूल्यांकन माना जाएगा। गणित के प्रश्न हल करते समय बच्चा स्वयं से बात करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं हम निजी भाषण, प्राइवेट स्पीच। ठीक है, प्राइवेट स्पीच बोलेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि निजी वार्ता या निजी भाषण का उपयोग किसने किया है? तो निजी भाषण या निजी वार्ता का उपयोग हमारे श्री वाइगोत्स्की जी ने किया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार शिक्षण का लक्ष्य होना चाहिए पूर्ण विकसित क्षमताएं, जेडपीडी, स्मृति क्षमता, बुद्धि लब्धि। तो क्या होना चाहिए? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास का क्षेत्र या फिर निकटस्थ विकास का क्षेत्र, बात एक ही है। और हम अभी जेडपीडी के बारे में पढ़ रहे हैं कि जो जेडपीडी रहता है, जो एमकेओ रहेगा, एमकेओ के साथ जो आपने सीखा और जो आपने स्वयं से सीखा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो जेडपीडी होता है। तो सहायता से और खुद से सीखना, पहले सहायता से सीखना फिर उस चीज को खुद से करना, इन दोनों के बीच में कितना अंतर आ रहा है, तो उस अंतर को हम बोलते हैं जेडपीडी। तो इसका लक्ष्य का उद्देश्य है जेडपीडी। स्कैप होल्डिंग के बारे में कौन सा कथन सही है? यह स्थायी सहायता है? बिल्कुल नहीं, स्थायी सहायता नहीं है। यह धीरे धीरे हटाया जाता है? बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के अनुसार सबसे उपयुक्त कक्षा व्यवस्था कौन सी है? तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि वाइगोत्स्की ने सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत पर बहुत बल दिया है, इनका सिद्धांत भी यही है। तो जो सहयोगात्मक अधिगम रहेगा वो एक प्रकार से सामाजिक प्रक्रिया से जुड़ा हुआ है, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। बच्चों का चिंतन विकसित होता है पुरस्कार से, दंड से, सामाजिक अंतःक्रिया के आंतरिकरण से, केवल परिपक्वता से। ऑप्शन नंबर सी होगा सामाजिक अंतःक्रिया के अंतरीकरण से। ठीक है, भाषा की भूमिका पर सबसे अधिक बल किसने दिया? तो वाइगोत्स्की ने दिया। किसने दिया? अगर एग्जाम में आपसे पूछा जाए कि भाषा की भूमिका पर सबसे अधिक बल किसने दिया, तो उसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, वाइगोत्स्की। स्कैप होल्डिंग का सबसे निकट संबंध किससे है? पुनर्वलन से, मार्गदर्शन से, दंड से, विलोपन से। तो जाहिर सी बात है, स्कैप होल्डिंग मतलब कि अस्थायी सहायता, और कोई भी रहेगा तो अस्थायी सहायता में मार्गदर्शन ही देगा आपको, तो एक प्रकार से क्या है, ये मार्गदर्शन है। ऑप्शन नंबर बी। मिश्रित क्षमता वाले समूह बनाना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका उत्तर है जेडपीडी एमकेओ। कुछ देखने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा अभी पढ़ा है हमने ऊपर। वाइगोत्स्की किस प्रकार के अधिगम का समर्थन करते हैं? प्रतिस्पर्धात्मक, सहयोगात्मक, पृथक, यांत्रिक। तो सहयोगात्मक अधिगम का जो है सपोर्ट करते हैं हमारे वाइगोत्स्की। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, सहयोगात्मक अधिगम मतलब लर्निंग होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम है, वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? सामाजिक रूप से मध्यस्थ। अब सामाजिक शब्द आ गया तो सामाजिक ही होगा, क्योंकि देखिए संस्कृति स्वतंत्र थोड़ा होगा, संस्कृति साथ में रहेगी, उसके स्थिर नहीं रहेगा। सामाजिक आ गया तो सबसे प्रायोरिटी पर यही रहेगा। सही युग्म चुनिए। जेडपीडी किसने दिया? प्याजे ने नहीं दिया, वाइगोत्स्की ने दिया है। ऑपरेंट अनुबंधन स्केनर ने दिया है। शास्त्रीय अनुबंधन पावलोव ने दिया है। स्कैप होल्डिंग दिया है वाइगोत्स्की ने। सही उत्तर ये होगा। स्कैप होल्डिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? निर्भरता बढ़ाना? नहीं। उच्च स्तर की समझ तक पहुंचना है? वेट करते हैं। बुद्धि की जांच करना? केवल स्मृति बढ़ाना? केवल स्मृति बढ़ाना? नहीं, यह गलत होगा। केवल स्मृति बढ़ाना सही उत्तर नहीं होगा। बुद्धि की जांच करना नहीं होगा। सही उत्तर होगा उच्च स्तर की
समझ तक पहुंचना, ऑप्शन नंबर बी। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सर्वोत्तम सारांश क्या है? विकास पूर्णतः जैविक है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत का सर्वोत्तम सारांश क्या है? विकास पूर्णतः जैविक है। सीखना समाज से स्वतंत्र है। सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास होता है। या डी, पुरस्कार ही सीखने का आधार है। तो इसका सही उत्तर होगा सामाजिक एवं सांस्कृतिक अंतःक्रिया से संज्ञानात्मक विकास होता है। ठीक है, तो होपफुली गाइस आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज 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 चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। और जो भी टॉपिक आप पढ़ना चाहते हैं वो अधिक कमेंट कीजिए। और जिस टॉपिक की सबसे ज्यादा कमेंट रहेगी मैं नेक्स्ट टॉपिक वही लेकर आऊंगा। थैंक यू गाइस।